हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। ये कहानी है एक लड़के की जो छुट्टियों में अपने घर लौटता है और अपनी गांव की सारी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देता है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम रॉजर को देखते हैं जो गर्मी की छुट्टी में अपने घर लौट रहा होता है और उसे लेने उसकी घर की मेड लपीते घोड़ा गाड़ी लेकर आई हुई थी। जब रॉजर घोड़ा गाड़ी में होता है तो वो लपीते के सामान को घूरने लगता है और इस बात का पता मैडम लपीते को चल जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कहती और सिर्फ स्माइल करती है और सोचती है कि इस उम्र में ये सब नॉर्मल है। रॉजर जब अपने घर पहुंचता है तब उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे पैंट में क्या लगा है। समझ रहे हो ना। दरअसल मैडम लपीते के संतरों को देखकर रॉजर का जूस निकल चुका था और रॉजर के पैंट को देखकर यहाँ की मेड पूरा मामला समझ जाती है और हंसने लगती है। फिर आगे रॉजर अपनी छोटी बहन बेथ से मिलता है और इन दोनों भाई बहन की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है। एक बार रॉजर जंगल में घूम रहा होता है जहाँ उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है और जब वो उस आवाज़ का पीछा करता है तो देखता है कि उसके घर की मेड किसी से अपना गेम बजवा रही थी। ये सब देखकर रॉजर समझ आता है कि यहाँ के सारे लोग रंगीन मिजाज के। अब रात को सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि रॉजर की मॉम काफ़ी स्ट्रिक्ट है और उससे कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं होता और अगर कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाए तो वो उसे सजा देती है। अब रॉजर जब रात को रूम में सो रहा होता है तो उसे कप और प्लेट की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जाकर देखता है तो उसकी घर की मेड किसी से अपना गेम बजवा रही होती है और जब गाना बजाना खत्म हो जाता है तो वो मेड वहाँ से चली जाती है और वो आदमी दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब उन्हें देखकर रॉजर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और वो सोचता है कि उसे भी अब चाहिए। फिर तभी उसकी छोटी बहन बेथ वहाँ आ जाती है और वो बताती है कि हमारी मौसी माइग्रेटा अभी भी वर्जिन है और सब लोग कहते हैं कि किसी का इस उम्र तक वर्जिन रहना सही नहीं होता। जिस पर रॉजर पूछता है कि वो अभी तक वर्जिन कैसे है, जिस पर बेथ बताती है कि वो मर्दों से बहुत डरती है। फिर सुबह होती है और बेथ रॉजर को नदी किनारे ले जाती है और वो बताती है कि ये वही जगह है जहाँ हमारे घर के सारे नौकर जमा होकर प्राइवेट बातें करते हैं। इसके बाद सभी नौकरानी वहाँ पर आ जाती है और बातें करने लगती है और सामने से सारे नौकर भी वहाँ पहुँचते हैं और वो आमने सामने गंदी गंदी इशारे करने लगते हैं। इन्हें देखकर रॉजर सोचता है कि यहाँ के सारे लोग मजे लूट रहे हैं, बस मैं ही अकेला हूँ। इसके बाद रॉजर के फादर और उसकी बड़ी बहन अलीशा वहाँ आती है। यहाँ पर अलीशा सबसे गले मिलती है पर सिर्फ रॉजर को दूर से ही हेलो कर देती है। इस बात से रॉजर काफी निराश हो जाता है और सोचता है तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसे कोई पसंद क्यों नहीं करती। इसके बाद बेथ को रॉजर की निराशा देखी नहीं जाती है और वो रॉजर की हेल्प करने का सोचती है। वो रॉजर से कहती है कि मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ जहाँ पर तुम कुछ मज़ेदार सुन सकते हो। जिसके बाद बेथ रॉजर को एक चर्च में ले जाती है जहाँ पर एक पादरी होता है। वो सभी लेडी की प्रार्थना सुनता है और उन्हें वो रास्ता दिखाता है। यहाँ पर रॉजर चुपके से इनकी बातें सुनता है। तभी वहाँ पर रॉजर की मौसी माइग्रेटा प्रार्थना करने आती है और वो पादरी से कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। जिस पर वो पादरी कहता है कि बताओ क्या पाप किया है तुमने। जिस पर माइग्रेटा बताती है कि मैंने रॉजर के साथ कई बार खुद को इंटीमेट करते हुए इमेजिन किया है। ये सुनकर रॉजर काफ़ी चौंक जाता है और वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तभी वो फिसल जाता है और वो पादरी उसे पकड़ लेता है। इसके बाद रॉजर को उसकी माँ के पास लाया जाता है और रॉजर की माँ रॉजर के बम पे बहुत सारे कोड़े बरसवाती है। इसके बाद रॉजर अपने रूम में जाकर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद रॉजर को फिर से कप बजने की आवाज़ आती है और जब रॉजर बाहर देखता है तो वो उसी मेड को देखता है जो किसी से बजवा रही होती है और इस बार मिस्टर फ्रैंक भी इस नज़ारे को देख रहे होते हैं। आगे रॉजर के हाथ में एक डायरी लगती है जिसमें सिर्फ इंटीमेसी की कहानियाँ होती है, जिसे पढ़ने के लिए वो घोड़े के अस्तबल में जाता है और जब वो उस बुक को पढ़ रहा होता है तो वहाँ एक मजदूर आ जाता है जिसे रॉजर छुप जाता है और तभी वहाँ पर हेलेना मुर्गी को दाना डालने आती है, पर वो मजदूर हेलेना को खिड़की में फंसा देता है और पीछे से जाकर उसकी बजाने लगता है। जिस पर हेलेना उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। ये सब देखकर रॉजर को उस लड़की पर दया आ जाती है और वो उसे बचाने के लिए जाता है, पर वो लड़की रॉजर को रोक देती है और कहती है कि ये तो मेरा रोज का काम है। इसके बाद रॉजर उस गंदी किताब को अपनी बहन के पास रख देता है और बाहर से छुप कर देखता है कि अलीशा उस बुक को पढ़ती है या नहीं। अलीशा उस बुक को खोलती है और जब वो बुक में बने गंदे पिक को देखती है तो वो इस बुक को छुपाकर अपने पास रख लेती है और बाद में उस बुक को पढ़कर मजे लेती है। अलीशा उस बुक को पढ़कर बहुत ही अच्छा फील करती है। आगे हम रॉजर को देखते हैं जो किचन में जाता है और वहाँ उर्सुला होती है। रॉजर से अब रहा नहीं जाता है और वो उर्सुला पर टूट पड़ता है। उर्सुला भी उसका साथ देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरी मेड आ जाती है जिसे देखकर रॉजर वहाँ से भाग जाता है। अब रॉजर ने ठान लिया था कि आज वो किसी न किसी के साथ तो इंटीमेट होकर रहेगा। तब उसे मैडम लपीते नजर आती है और वो अकेली भी होती है और इसी बात का फायदा उठाकर रॉजर उसे पीछे से धर लेता है, जिस पर मैडम लपीते उसे दूर हटने को कहती है और जब रॉजर दूर हटता है तो मैडम लपीते कहती है कि मैं तो बस फॉर्मेलिटी निभा रही थी, तुम अपना काम जारी रखो। पर तभी बाहर से आवाज़ आती है कि जर्मनी ने फ्रांस पे युद्ध छेड़ दिया। ये सुनकर सभी लोग बाहर दौड़ने लगते हैं और एक बार फिर से रॉजर का प्लान फेल हो जाता है।
साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब घर के सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि अब सारे मर्द को युद्ध पर जाना होता है। रॉजर ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और सोचता है कि अब तो यहाँ कोई मर्द नहीं होगा और वो अब सबकी गेम बजाएगा। लेकिन युद्ध में जाने से पहले ये लोग अपनी बीवी के साथ इंटीमेट होते हैं और फिर सुबह सारे मर्द युद्ध पे चले जाते हैं। अब रॉजर सुबह सबसे पहले उर्सुला के पास जाता है और इंटीमेट होता है। इंटीमेट होने के बाद रॉजर कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर उर्सुला कहती है कि तुमने ये पहली बार किया है और इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब रॉजर बहुत ही खुश रहने लगा था। इसके बाद घर की मेड शेफ नदी किनारे बैठी होती है कि तभी वहाँ रॉजर आ जाता है और वो शेफ को पटाकर उसके साथ भी इंटीमेट होता है। अब रॉजर ने ठान लिया था कि अब वो घर की सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट होगा और वो अपनी मौसी को टारगेट करता है क्योंकि वो अभी भी वर्जिन थी। फिर वो रात में अपनी मौसी के रूम में जाता है और उसके साथ भी इंटीमेट होता है। अब आगे हम वही कप ट्रे वाली मेड को देखते हैं जो घर में घूम रही होती है, पर घर में कोई मर्द नहीं होता है, जिस कारण इस बार कोई गेट नहीं खोलता, जिस कारण वो रॉजर के रूम में ही चली जाती है, जहाँ रॉजर ही उसे अपने रूम में खींच लेता है और इंटीमेट होता है। इसके बाद रॉजर अपनी बड़ी बहन के साथ भी इंटीमेट होता है। अब घर में कोई भी मर्द नहीं था तो हर रात रॉजर के रूम के बाहर लड़कियों और औरतों की लाइन लग जाती थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अलीशा रॉजर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद खबर आती है कि युद्ध खत्म हो चुकी है और सारे मर्द वापस आ रहे हैं। अब रॉजर को डर लग रहा था कि कहीं घर की सारी लड़कियां प्रेग्नेंट ना हो जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। उर्सुला रॉजर को बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है और अब रॉजर की मौसी भी प्रेग्नेंट हो जाती है और धीरे धीरे रॉजर को पता चलता है कि सारी की सारी औरतें और लड़कियां प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस पर रॉजर सोचता है कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना आफत आ जाएगी। इसके बाद वो एक तरकीब निकालता है और सारी औरतों से कहता है कि वो जाकर अपने हस्बैंड को सेड्यूस करे ताकि सबको लगे कि ये बच्चा उसका ही है। और रॉजर अपनी मौसी के बेड पर रेड नेल पॉलिश डाल देता है जिससे उसके हस्बैंड को लगता है कि वो अभी भी वर्जिन है, और ऐसा करके रॉजर सबका सॉल्यूशन निकाल देता है और अब सारे मर्दों को भरोसा हो जाता है कि ये बच्चा उसका ही है। और उधर रॉजर अपनी छुट्टी खत्म करके वापस स्कूल चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। गाइस, आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।